बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, चूंकि ड्रोन्स के मैदान में अब अपनी एक नया इनकलाब बर्पा कर चुका है टर्की। और अपने हाल ही में जो उसने तजुर्बा किया था बगैर पायलट के ड्रोन तैयारी का, जिससे उसने जदीद तरीन F-16 को भी निशाना बनाया, तो अब वो जदीद तरीन ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहे हैं। ये जबरदस्त ऐलान सामने आया है और ये दावा किया जा रहा है और जल्द ही इस पर काम का आगाज भी कर दिया जाएगा। साथ में कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं। प्यूटन मौजूद थे भारत के अंदर, लेकिन लाल झंडी दिखाई गई है। जो अंजना कश्यप की तरफ से सवाल पूछे गए कि जी Su-57 कब मिल रहा है, S-500 कब मिल रहा है, और क्योंकि पिछले जो सारे तैयारे थे, चाहे वो राफेल हो या फिर S-400 हो, उनका तो तिया पांचा पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन लाल झंडी दिखाई गई है प्यूटन की तरफ से कि ऐसा कोई भी मुआहिदा मुस्तकबिल करीब में भारत और रशिया के दरमियान नहीं होने जा रहा। लेकिन क्या होने जा रहा है ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लगभग $100 अरब के तिजारत का मुआहिदा है, एग्रीमेंट्स है जिस पर बात हो रही है, और एक बड़ा एटमी पावर प्लांट भी भारत के अंदर बनाने का इरादा रखता है रशिया। इससे मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है, ये खबर आप तक पहुंचाते हैं और साथ में आपको बताएंगे कि अब एक और मुल्क है जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदना चाहता है, जिसके बाद अभी खबरें आ रही है कि रशिया और भारत की कुर्बतों के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने रशिया को अपने घेरे में ले लिया है। तो आजरबाईजान के बाद किस मुल्क ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है, यह खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी हां, तालिबान रजीम अरबों रुपए का नुकसान करने के बावजूद अपने ताजरों का, अपनी अवाम का ट्रेड रुकी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया गया और UN एड पहुंचाई गई है, लेकिन गुज़िश्ता रात गए दरअंदाजी की गई है चमन बॉर्डर पर, और चमन बॉर्डर के साथ साथ बाबे दोस्ती को भी इस वक्त खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और लगता है कि उस मलबे के नीचे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो भी दफन हो चुके हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि वो नई दिल्ली से डायरेक्शन लेना छोड़ेंगे और पाकिस्तान उन्हें इबरत का निशान बनाने से बाज आएगा। तो ये सिलसिला तो लगता है कि अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। ताजा कार्रवाई चमन बॉर्डर में कहां पे हुई है, स्पिन बोल्दिक पर पहले इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर तालिबान की तरफ से, लेकिन हकीकत क्या है ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। कुछ भारतीय स्पॉन्सर्ड को भी जहन्नुम वासिल किया गया है और दीगर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें एक तो श्रीलंका में जिस तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान का डेलीगेशन भी पहुंचा है। समुद्र का तूफान बहुत बड़ा है और पाकिस्तान की जो इमदाद थी, जो पाकिस्तान की एफर्ट्स थी, उसकी तारीफ भी की जा रही है श्रीलंकन हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से। लेकिन हमने देखा है कि एक बार फिर से चिक्कड़ में फंसा दी है वहां पे अपना हेलीकॉप्टर, और ऐसे नौसिखिए पायलट्स, ऐसी नौसिखी टीम भेजी है श्रीलंका में, बजाय इसके कि उनकी मुश्किलात का अजाला वो कर सकते, लेकिन लगता यह है कि खुद उनके मुश्किलात में मजीद इजाफा करने का बायस बन रहा है भारतीय जो मिशन वहां पर पहुंचा हुआ है। और क्या वहां पे एक ऊट पटांग हरकत की गई है, किस तरह से एक ऐसी जगह पर अपना हेलीकॉप्टर फंसाया गया जिसको बाद में फिर बिलाखिर धक्का लगाना पड़ा लोगों को, वो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगाज कर लेते हैं इन अच्छी खबरों से, इन खुशखबरियों से, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अब टर्की के जदीद तरीन ड्रोन्स तैयारे बनने जा रहे हैं। खबर क्या जरा सुन लीजिए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारा नाज़रीन ब्लूमबर्ग, जिसके मुताबिक तुर्की ने अपने जंगी ड्रोन्स की असेंबली फैसिलिटी पाकिस्तान में बनाने का मंसूबा अब तैयार कर लिया है और इस पर अमल दरामद होना बाकी है, और इस मंसूबे पर मुज़ाकरात खासे आगे बढ़ चुके हैं। ब्लूमबर्ग ये भी दावा कर रहा है तुर्क हुकाम के हवाले से कि तुर्की इस मंसूबे के तहत अपने स्टेल्थ और तवील परवाज की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान में असेंबल करेगा, जिससे पाकिस्तान को आला दर्जे की दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो सकेगी। तो बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट है, हम वेलकम करते हैं इस काविश को भी, जबकि तुर्की को आलमी मंडी में अपने हथियारों का असर और रसूख बढ़ाने का मौका मिलेगा। और आपको याद होगा कुछ दीगर शोबे हैं, खासतौर पर नेवी के मैदान में, उसमें भी उनके जो कॉर्वेट जंगी जहाज है वो भी ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान और टर्की के इश्तिराक से। और इसके अलावा पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी टर्की अपग्रेड कर चुका है। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट कान, जिसने धूम मचाई हुई है एविएशन के मैदान में, और वो भी अब तरबियती प्रवाजों की जानिब उसका अगला जो सफर है वो शुरू होने वाला है। दोनों ममालिक के दरमियान जदीद जंगी तैयारों TFX पर भी कई वर्ष से मुश्तरका काम हो रहा है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबे में तुर्की पाकिस्तान का ताउन बढ़ता जा रहा है। 2021 और 2022 में आपने देखा होगा कि TAI ने पाकिस्तान की नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन नेस्कॉम के साथ मुआहदे किए, जिनके तहत अनका UAV के पुर्जे मिलकर तैयार किए जा रहे हैं। और ये ड्रोन जो है मुसलसल 24 घंटे तक 30,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है, 250 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। तुर्की $1.5 अरब मालियत के 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को देने के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल इश्तराक है,
कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है दोनों ममालिक के दरमियान, और इस मामले में हाल रुकावटें जल्द खत्म होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। साथ में नाज़रीन, जो ड्रोन असेंबली प्लांट है इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में नए ड्रोन असेंबली प्लांट का क़याम दोनों ममालिक की दिफाई शराकतदारी में एक अहम इजाफा साबित होगा, जिससे पाकिस्तान को जदीद यूएवी टेक्नोलॉजी हासिल होगी, जबकि तुर्की के दिफाई बरामदात के अहदाफ भी मजीद मजबूत होंगे। और यह पेशरफ्त मई के पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तानी इंतहा पसंदों की जानिब से अंकारा को टारगेट किए जाने के बाद सामने आई। आपको याद होगा कि तुर्की ने खुलकर मई की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तान ने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी उनकी इस्तेमाल की थी, जिसने बड़ा डैमेज किया था और S-400 को ट्रेस आउट करने में भी अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद भारत आग बगोला हो गया। टर्किश प्रोडक्ट का बैन किया जाने लगा, वहां पे वीजे देने बंद कर दिए गए, उसके ऊपर हर्जसराय की गई और अब उसका नतीजा यह निकल रहा है कि टर्की भी खुलकर सामने आ चुका है, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। साथ में नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उस पर भी अब दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इसके जदीद तरीन 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयार कान प्रोग्राम में भी शामिल हो। ये सारी ख्वाहिशात हैं टर्की की और जल्द ही हम आपको इंशाल्लाह ये खुशखबरी देंगे कि जिस तरह का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है उसी तरह का एक डिफेंस पैक्ट और एक दिफाई मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान और टर्की के दरमियान भी होने जा रहा है। और ये मुआहिदा होने के बाद यकीनी तौर पर जितने भी जो दुश्मनाने पाकिस्तान या इस्लाम है उनके लिए ख़तरे की घंटी एक बार फिर से बजेगी और उनके लिए बुरा वक्त शुरू होने के बहुत करीब है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये दोस्ती जो है वो देर पा हो और अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए हमारे दोस्तों के लिए और डरावना ख्वाब साबित हो हमारे दुश्मनों के लिए। अब आते हैं ज़रा प्यूटन के दौरे भारत की तरफ। सबसे पहले तो जो अंजना कश्यप की तरफ से सवाल पूछा गया और बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की गई, लेकिन किस तरह से शटअप कॉल दी है सदर प्यूटन ने। हाँ, वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं, बड़े गहरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो वो उगलवाना चाह रही थी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सदर प्यूटन। During Operation Sindoor, the weapons we had acquired from Russia proved very crucial in our victory, and that is why I would like to ask you specifically about S-400, the air defense system, the 5 S-400s that are awaited by. When can we expect that? The second question is on S-500, the more advanced air defense system, and the third question, 5th generation fighter jet Su-57. How are you going to push for this, and what's the update, sir? You seem to be an expert on the issue, as if we're engaged in negotiations on military technical cooperation. If we delve into the substance, India stands out as one of our reliable and privileged partners in this area. We are not merely selling something to India, and India isn't merely buying something from us in the sphere of defense and security. No. It is a different level, a different quality of relations we have with India, and we value this. You have just mentioned the Su-57 aircraft. India operates several other Russian-made aircraft too. And there's the production of armored vehicles. India is manufacturing our renowned T-90 tanks. Trust me when I tell you that these tanks rank among the best in the world. The famous BrahMos missile, a joint venture between Russia and India, is manufactured primarily at India. तो नाज़रीन, Su-57 हो या S-500 हो, ये तो कोरा जवाब दे दिया उन्होंने कि ऐसा मुस्तकबिल करीब में कतन नहीं होने जा रहा। लेकिन क्या होने जा रहा है वो खबर सुन लीजिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरे भारत के दौरान दो तरफा तिजारत $100 अरब तक ले जाने का और बढ़ाने का और भारत में सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट लगाने का आगाज का ऐलान किया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है और यकीनी तौर पर यह काबिल जिक्र भी है। और सदर पुतिन ने भारत की बढ़ती हुई तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बिलातातुल ईंधन सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने भारत में ज़ेर तामीर सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोनों मुल्कों का फ्लैगशिप मंसूबा भी करार दिया है। और साथ में वज़ीर आज़म मोदी ने रूसी शहरियों के लिए 30 रोज़ा मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा और 30 रोज़ा ग्रुप टूरिस्ट वीज़े का ऐलान भी किया है। मगर मई की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाले भारत को S-500 दिफाई निज़ाम या 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे Su-57 देने से मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा मुस्तकबिल करीब में नहीं होने जा रहा। तो ये एक तरह की लाल झंडी है, कोरा जवाब है और ये उस यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो एक जन्नाटेदार थप्पड़ था ये उसकी वजह भी है, उसकी पेशरफ्त भी है कि रशिया की तरफ से फिलहाल इस किस्म के कोई हथियार भारत को नहीं दिए जा रहे। लेकिन जिन चीज़ों में पेशरफ्त हुई है वो भर हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा जी, अब आते हैं उस खबर की तरफ कि रूस को पाकिस्तानी
जंगी तैयारों ने किस तरह से घेर लिया है। खबर क्या जरा सुनिए। गुज़िश्ता दिनों यह खबर आई थी कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान JF-17 थंडर फ़रोग का मुआहिदा हुआ था और पहली जो खेप थी वो ब्लॉक 3 की JF-17 थंडर की, वो आज़रबाईजान पहुंचा भी दी गई। उनकी फिजाओं में प्रवास करते हुए भी उन्हें देखा गया। इसी सिलसिले में अब ताज़ा खबर है कि किर्गिस्तान ने भी जदीद तरीन F-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है जनाब। और किर्गिज सदर ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान फिजाई कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्हें न सिर्फ JF-17 थंडर की सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई है बल्कि लड़ाका तैयारों का लाइव मुआयना भी कराया गया, जिससे बरादर मुल्क के सदर काफी मुतासिर हुए हैं। क्यों ना हो, पाकिस्तान ने जंग के मैदान में जब अमली मुजाहरा दिखाया हो और S-400 को तबाह किया हो अपने JF-17 थंडर से, और सिर्फ आज़रबाईजान ही नहीं बल्कि दीगर बहुत से ममालिक हैं, एक लंबी फहरिस्त है, और खासतौर पर दुबई शो में जिस तरह से अपने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, तो अब एक के बाद एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान से डील करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। JF-17 थंडर नाज़रीन ये वही फाइटर जेट है जिसे मई में पाक भारत जंग में इंडिया के अंदर घुसकर रूसी साख्ता S-400 दिफाई निजाम को तबाह किया और वो डिफेंस सिस्टम उसका कुछ ना बिगाड़ सका। और साथ में आपको याद होगा नाज़रीन कि आज़रबाईजान और रूस की सरहद पर बराह रास्त ये सरहदें मिलती भी है। किर्गिस्तान और रूस के दरमियान भी सिर्फ एक मुल्क काज़ाकिस्तान का ही फासला है। अगर रूस ने इंडिया के साथ मिलकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर हमें जवाब देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है रशिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की, और रशिया और भारत जितनी मर्जी कुर्बतें बढ़ा लें हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारे अच्छे मरासिम अच्छे ताल्लुकात हैं और हम भी इस खत्ते में अमन चाहते हैं, रशिया भी इस खत्ते में अमन चाहता है, और हम ये तवक्को करते हैं कि रशिया इन मामलात को देखते हुए और ये भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अपने ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन फितना और ख्वारिश की तरफ, और तालिबान रजीम जो कि हरधर्मी पर बरकरार हैं, और ताज़ा अफसोसनाक शर्मनाक कार्रवाई हुई है चमन बॉर्डर के ऊपर। रात गए क्या कुछ होता रहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो खबर है नाज़रीन, सीज़ फायर अब लगता है कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अभी तक तो हम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, और आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले सऊदी अरब के अंदर भी एक अनअनाउंस्ड मुज़ाकराती दौर हुआ था, उसका भी नतीजा कोई नहीं निकला। और वो जो दौर था वो तालिबान की दरख्वास्त पर हुआ था कि जी हमें एक और मौका दीजिए। तो पाकिस्तान बार बार ये मौके दे देकर अब तंग आ चुका है। अब नो मोर मुज़ाकरात जब तक आप अपनी हटधर्मी से बाज नहीं आते। खबर क्या जरा सुनिए। अफगानिस्तान का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला हुआ है। भरपूर जवाबी और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें दर्जनों तालिबान हलाक हुए हैं और पाक फौज ने दुश्मन की अकल को ठिकाने लगा दिया है। किस तरह जरा सुनिए। मुज़ाकरात में एक तो नाकामी हुई और दुनिया में अपने मौक़िफ़ की शिकस्त के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अमन तबाह करते हुए पाकिस्तान पर यह हमला किया है। अफगान तालिबान की सरहदी फोर्सेज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान चमन स्पेन बोल्दिक सरहद पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। अच्छा, तालिबान हमेशा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मसदाक ये करते हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देते हैं। वो कहते हैं कि स्पेन बोल्दिक में पाकिस्तान ने फायरिंग की है, हमने उसका जवाब दिया। हकीकत यह है कि चमन बॉर्डर पर इन्होंने इश्तियाल अंगेजी पहले शुरू की है और बैठे बिठाए इनको पता नहीं क्या सूझी है, जिसके बाद फिर हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स की बरसात कर दी है। यानी कि इतने ड्रोन्स बरसाए गए हैं, इतने ड्रोन्स हवा में फिजा में छोड़े गए हैं कि इनकी दौड़ें लग गई हैं और कम से कम 20 ख्वारिज को, फितना ख्वारिज को ठिकाने लगाया गया है। अपने ठिकाने छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर ये वहां से रफू चक्कर हो गए हैं, लेकिन उनको चुन चुन के इबरत का निशान बनाया गया है। और साथ में नाज़रीन 20 से ज़ायद ये जो गोलाबारी और ड्रोन हमलों के दौरान अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियां तबाह हुई और कमोबेश 20 से ज़ायद तालिबान जंगजू हलाक और कई वहां पर जख्मी भी हुए हैं। ताज़ा झड़प चंद रोज़ कबल सऊदी अरब में पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान एक अहम और खुफिया मुज़ाकरात की बात हुई है, जिसमें किसी बड़ी पेशरफ्त का कोई नतीजा या इतला नहीं मिली थी। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान दोहा इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात भी तालिबान रजीम की हरदर्मी के बायस नाकाम हुए थे, क्योंकि ये डायरेक्शन लेते हैं न्यू दिल्ली से और न्यू दिल्ली कतन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात मामूल पर आए। वो चाहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहे, क्योंकि बराह रास्त ना तो भारत पाकिस्तान से पंगा ले सकता है, पंगा लेकर उन्होंने देख लिया मई में, उसका अंजाम भी भुगत लिया, उसकी शर्मिंदगी और जो सुबकी है उसका ना खत्म होने वाला सिलसिला अब तक जारी है। तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से इंडियंस भाजपा सरकार समझ चुकी है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट पंगा लेके कुछ भी नहीं मिलना। बिहार के इलेक्शन में वो वैसे ही धांधली करके जंगी माहौल बना के इंतखाबात तो जीत चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई डायरेक्ट पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान पहले बता चुका है कि पिछली बार जो रियायत हुई थी, इस बार हमसे किसी रियायत की तवक्को ना कीजिएगा। साथ में नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान तालिबान के लिए नो एंट्री के बोर्ड्स लगा दिए हैं और पाबंदियां लगा दी हैं। खबर क्या है जरा सुनिए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में ख्वातीन और बच्चों की हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल का हवाला देते हुए तालिबान हुकूमत के 4 सीनियर एहलकार हैं और उन पर उन्होंने माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं।
ये कौन लोग हैं ये भी आपको बताते हैं। आर्मी मीडिया के मुताबिक जिन 4 ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं इनमें 3 वुज़रा और तालिबान के नामजद चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। तो कैमरान ने इल्जाम आयद किया है कि ये ओहदेदार अफगानिस्तान में ख्वातीन बच्चियों के बुनियादी हकूक को महदूद करने और अच्छे तर्ज हुक्मरानी को मुतासिर करने के जिम्मेदार हैं। पाबंदियों का मकसद तालिबान पर बराह रास्त दबाव बढ़ाना और अफगान अवाम के हकूक के लिए खड़े होना है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी नाज़रीन कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, हर जगह पे अफगानिस्तान जो है उनके लिए नो एंट्री के साइंस लग रहे हैं। ईरान की तरफ से सफरी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं और पाकिस्तान तो पहले ही अपने बॉर्डर्स को बंद कर चुका है। जो यहाँ पे ऑलरेडी अफगानी हैं लाखों की तादाद में अब भी हैं, उनको भी मरहलावार मुंतकिल किया जा रहा है। चाइना के ऊपर इन्होंने अटैक किया है और ताजिकिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ था उसमें चाइनीज़ मारे गए थे। चाइना की तरफ से भी अब सख्ती से इनको टैकल करने का फैसला किया गया है। तो आस पड़ोस के मुल्क हों या फिर इंटरनेशनली मगरबी दुनिया हो, वो भी अफगानियों से अब जान छुड़ाना चाह रही है। जो कुछ गंदी मछलियाँ हैं, तालिबान रजीम हो या उनके नुमाइंदे हों, वो इस वक्त अफगानियों के लिए ओवरऑल जो इसमें बराह रास्त मुलविस नहीं है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अच्छा, खबर क्या नाज़रीन ज़रा सुन लीजिए। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की हैं और इस दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 9 दहशतगर्दों को यहाँ पर हलाक किया गया है। ये ज़िला टांक है खैबर पख्तूनख्वा का। खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, फितना खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है और शदीद फायरिंग के तबादले में यहाँ पर 7 खारिज मारे भी गए हैं। साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस लकी मरवत में भी खारिज के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन कर रही, जिसमें फायरिंग के तबादले के दौरान 2 खारिज यहाँ पर भी मारे गए और हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। और भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और फोर्सेस के पेशा वराना महारत को भी इन्होंने सराहा है। साथ में एक अच्छी खबर भी है, लगभग 100 के करीब जो बागी थे उन्होंने हथियार डाले हैं बलूचिस्तान में। ये क्या खबर है जरा सुनिए। खबर यह नाज़रीन कि बलूचिस्तान के इलाके सुई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए हैं। कौमी धारे में वो शामिल हो गए हैं और रियासत पाकिस्तान वेलकम करती है ऐसे कारिंदों को जो अपना किबला दुरुस्त कर दें और राह रास्त पर आ जाएं। तो खबर यह है, तफसीलात के मुताबिक कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी है। इसके साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया और मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया और रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया है और उन्होंने तौबा कर ली है अपने माजी के इकदाम पर। साबका अलहदगी पसंद थे साबका, उन्होंने पाकिस्तान हाउस के केयर टेकर मीर आफ्ताब बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की मौजूदगी में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद सरेंडर किया। इस मौके पर डेरा बुगटी के मोअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे और वडेरा नूर अली चाकरानी ने न सिर्फ हथियार डाले हैं बल्कि फितना अल हिंदुस्तान BRA के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्सेस कायम करने का ऐलान भी किया है। तो वज़ीर आला की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, हम भी मुबारकबाद देते हैं और वेलकम करते हैं ऐसे तमाम कारिंदों को जो अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत करें, उन्हें महफूज बनाएं और पाकिस्तान के अमन को तरजीह दें, पाकिस्तानी अवाम के अमन को तरजीह दें, उनकी ज़िंदगी को तरजीह दें। नाते आप भारत के हाथों खेलें, उनके आलाकार बने और उनको ये मौका दें कि वो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पे फेंक दें। तो यकीनी तौर पे बाकी जो इस वक्त तमाम आज़ादी की तहरीक या यूँ कह लीजिए कि बाकी तहरीकों में शामिल लोग हैं, उन्हें भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। आखिर में नाज़रीन जाते जाते भारत की कारिस्तानियाँ, भारत के अंदर इनसे तैयारे नहीं उड़ाए जाते, मशकों के दौरान ये तैयारे गिरा देते हैं। टैंक्स मशकों के दौरान नहर में डूबता है या दरिया में डूबता है, उसके अंदर भी इनके फौजी मारे जाते हैं और हेलीकॉप्टर ये लैंड करवाते हैं तो कीचड़ में फंस जाते हैं। तो इनका क्या किया जाए? मेरे ख्याल में तो इनको ये जो फोर्सेस हैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए भाई। आपके बस की बात नहीं है, आपसे ना हो पाएगा, आपने नाक ही कटवानी है। आप किसी की मदद करने जाते हैं, वो आपकी मदद करने लग जाते हैं, आपके हेलीकॉप्टरों को धक्के लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो भाई उनकी परेशानियों में आप मजीद इजाफा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार को किस तरह के मतलब ये एयर शो के अंदर भेजते हैं पायलट्स, खैर हमें उस पर अफसोस है, उसकी जान गई, लेकिन ये एयर शो पे तैयारे भेजते हैं तेजस, और तेजस वहाँ पर लीक शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता है तो इसको मजाक समझते हैं, फिर उसके बाद अगले ही दिन वो ज़मीन बोस हो जाता है तैयारा और वो सितारे ज़मीन पर या तारे ज़मीन पर की बजाय तैयारे ज़मीन पर हो जाते हैं। तो अब ये श्रीलंका में क्या हुआ ज़रा आप खुद ही देखिए।
तो नाज़रीन, ये इंतहाई काबिल तर्स सूरत हाल है और भाजपा सरकार की तरह इनकी फोर्सेस भी धक्का स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो इनकी बड़ी फोर्स हो या इनकी बहरी फोर्स हो। तो इनके साथ हम अफसोस का ही इजहार कर सकते हैं और आप बेहतर है कि घरों में बैठें, महफूज रहें, स्टे होम स्टे सेफ। वो जो कोविड के अंदर चला था ना, आपके लिए मेरे ख्याल में वही फार्मूला लाइफ टाइम के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अरब की पेश सबसे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।